रुक तुझे पकड़ रही हूँ, रुक आजा, रुक रुक नंद, रुक तो रुक। अरे भैया वो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? गणपति विसर्जन हो रहा है। गणपति विसर्जन क्यों करते हैं? पता नहीं, मम्मी से पूछे। अच्छा अच्छा। मम्मी हम विसर्जन क्यों करते हैं? क्योंकि ये परंपरा है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? आओ तुम्हें ममता के वीडियो में दिखाती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है गणपति बप्पा का विसर्जन ठीक 10 दिन बाद यानी अनंत चतुर्दशी के दिन ही क्यों किया जाता है? क्यों गणेशोत्सव केवल 10 दिनों के लिए चलता है? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ सीखेंगे एक अनमोल सीख जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय। गणेश चतुर्थी पर पूरे भारत में बप्पा का स्वागत बहुत ही धूमधाम और श्रद्धा से किया जाता है। सभी लोग, चाहे वो अमीर हो या गरीब, बच्चे हो या बूढ़े, सभी बप्पा के सामने झुकते हैं और उनकी सेवा करते हैं। सभी में एक अटूट श्रद्धा देखने को मिलती है। देणारा तोच आहे, करता करविता तोच आहे, तो देतोय करतोय, ही आमची श्रद्धा आहे। और 11वें दिन बप्पा का विसर्जन किया जाता है, जिसमें जोश और निराशा दोनों ही भावनाओं का अनोखा संगम एक वक्त ही देखने मिलता है। एक तरफ बप्पा के जाने का दुख और आंखों में नमी रहती है, तो दूसरी तरफ चेहरे पर मुस्कुराहट, इस उम्मीद में कि बप्पा अगले साल वापस आएंगे। लेकिन ये विसर्जन होता क्यों है? हम विसर्जन करते क्यों हैं? इसके पीछे एक कहानी है। ये कहानी जुड़ी है महाभारत से और इसके बारे में हमने हमारे पिछली वीडियो में भी बताया था कि कैसे गणेश जी ने महाभारत की रचना की थी और हमें नेवर गिव अप का मंत्र दिया था। इस कहानी से हम ये सीखेंगे कि विसर्जन होता क्यों है। दरअसल कहानी कुछ यूँ है। आपको तो ये पता ही होगा, वेद व्यास जी गणेश जी के पास गए थे महाभारत लिखवाने के लिए, और वेद व्यास जी ने भी शर्त रखी थी कि गणेश जी लिखते समय रुकेंगे नहीं। गणेश जी ने भी इस बात को मान लिया, लेकिन एक शर्त रखी कि वेद व्यास जी कथा कहते समय रुकेंगे नहीं। इस शर्त की वजह से गणेश जी बिना रुके महाभारत लिखते गए। जैसे लगातार 10 दिन तक लिखने के वजह से उनके शरीर का तापमान बढ़ गया। ये बात वेद व्यास जी को समझी। उन्होंने तुरंत गणेश जी को पास ही की नदी में उनका शरीर का तापमान कम करने के लिए उनका स्नान करवाया। वो दिन था अनंत चतुर्दशी का। तभी से हम सभी गणेश जी का बड़े ही सम्मान पूर्वक हर घर में पूजा करते हैं और 11वें दिन सम्मान पूर्वक उनको पानी में विसर्जित किया जाता है। कहानियाँ और मान्यता बदलते रहते हैं। ये तो थी कहानी विसर्जन के पीछे की। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि विसर्जन से हम क्या सीख सकते हैं और ऐसे कौन से सीख है जो हम बच्चों को भी सिखा सकते हैं। तो बप्पा के विसर्जन से हम क्या सीख सकते हैं? दरअसल बप्पा का विसर्जन हमें कुदरत का नियम सिखाता है। वो नियम ये है, लाइफ में कुछ भी स्थायी नहीं है, यानी सब कुछ बदलता रहता है। गणेश विसर्जन हमें लाइफ के क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बारे में बताता है। सब कुछ नश्वर है और ये सभी सीख हम बहुत सारे धर्मों में भी देख सकते हैं, जैसे कि हिंदुइज्म, इस्लाम, जैनिज्म और बुद्धिज्म। लेकिन आज इस सीख को गहराई से समझने के लिए हम 2 धर्म ग्रंथों का सहारा लेंगे। सबसे पहले भगवत गीता। भगवत गीता में भी इस कुदरत के नियम के बारे में बहुत ही अच्छे से लिखा गया है। भगवत गीता के अध्याय नंबर 2 14वें श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था कि जिंदगी में आने वाले सुख और दुख, गर्मी और सर्दी, ये अस्थायी है, ये बदलते रहेंगे, तो इन्हें बहुत ही धैर्य के साथ सहन करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से ये भी कहते हैं कि लाइफ में जो आया है या जिंदगी में जो आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। और इसी सीख को हम दूसरे धर्म से भी सीख सकते हैं, वो है बुद्धिज्म, जो इसी मूल विचारधारा पर आधारित है कि नथिंग इज परमानेंट। बुद्धिज्म में इसे अनित्य कहते हैं, यानी सब कुछ अनित्य है। इसी कंसेप्ट को, इसी डीप फिलोसॉफी को बुद्धिस्ट भिक्षुओं ने बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिकली प्रूव किया है। बुद्धिस्ट भिक्षु एक त्योहार मनाते हैं जो 12 दिनों तक चलता है। उसमें सभी भिक्षु एक साथ मिलकर एक मंडाला आर्ट बनाता है। मंडाला आर्ट रेत से बनाया जाता है। सभी भिक्षु मिलकर बड़े ही लगन से 12 दिनों तक उस मंडाला आर्ट को बनाते रहते हैं। छोटी से छोटी डिजाइन, ज्योमेट्रिकल शेप्स, सभी को बहुत ही ध्यान से बनाया जाता है। कमाल की बात यह है कि 13वें दिन जब वो मंडाला आर्ट पूरी तरह से बन जाता है, तब उस मंडाला आर्ट को वही बुद्धिस्ट भिक्षु मिटा देते हैं।
बुद्धिज्म सेम टाइम पे अटैचमेंट और डिटैचमेंट के बारे में सिखाता है। वो ये सिखाते हैं कि ज़िंदगी में जो आया है उसे कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा। इसके पीछे बहुत ही डीप फिलोसॉफी है कि लाइफ में कुछ भी स्थिर नहीं है, ज़िंदगी बदलती रहती है। यही सीख हमें गणपति विसर्जन से सीखने मिलती है कि ज़िंदगी में कुछ भी स्थिर नहीं होता, कुदरत का नियम है बदलते रहना। ये सीख हमें बताती है कि ज़िंदगी में हमें बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है। आप जो भी महसूस करते हो, आप जो भी देखते हो, आप अपने आसपास जो भी फील करते हो, वो सभी बदलता रहता है क्योंकि उसका बदलना नेचर है। तो जो बदलती हुई चीज़ है या जिस चीज़ पर हमें कंट्रोल नहीं है, उसके लिए रोना क्यों? कुदरत के इस बदलाव के नियम को हम अपनी ज़िंदगी से जोड़कर देख सकते हैं। हमारे जीवन के हर स्टेज पर बदलाव होता है। कैसे हम बचपन जीते, उसके बाद किशोरावस्था आती है, फिर अडल्टहुड में हमें जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ती है। हमारे सोच में पसंद नापसंद, माहौल, फीलिंग्स और फिजिकल अपीयरेंस सभी में बदलाव आते हैं। ऐसे हम हमारे जीवन के हर पड़ाव पर बदलाव देखते रहते हैं और आखिरकार वृद्धावस्था। अब आते हैं बच्चों पर, क्योंकि हम स्पेशली डेडिकेटेड है बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए। अब बच्चे इससे क्या सीख सकते हैं, बच्चों को ये सिखाए कैसे और इससे बच्चों का कैसे फ़ायदा हो सकता है। अब बच्चों को मौसम के बदलाव के बारे में बता सकते हैं, कैसे गर्मी के बाद बारिश होती है और बारिश के बाद सर्दी आती है। ये एक प्रकृति का नियम है जो बदलता रहता है। आप बच्चों को मौसम का एग्जाम्पल देके कुदरत के इस नियम को बड़े ही आसानी से समझा सकते हो और ये भी बता सकते हो कि जो भी अपने लाइफ में आता है उसे एक्सेप्ट करे और उस बदलाव को भी एक्सेप्ट करे। तो आखिरकार ये नेचर के लॉज बच्चों को सिखा के फायदा क्या होगा? एक्चुअली बहुत फायदा होगा। सबसे पहला बदलाव तो ये होगा कि बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट और फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, उनके थिंकिंग में, उनके समझने में। जब बच्चे कुदरत के बदलाव को समझ जाते हैं तब उनके ज़िंदगी में आने वाले बदलावों को वो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनाएंगे, जैसे कि स्कूल का बदलना, दोस्तों का बदलना, जगह का बदलना, टीचर का बदलना या पेट डॉग का बदलना। ऐसे बहुत सारे बदलाव होते हैं उनकी ज़िंदगी में। वहाँ पर उन्हें बहुत ही मैच्योरिटी के साथ उन बदलावों को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ता है। तो यहाँ पर जब ये बात को समझ जाते हैं तब वो हर परिस्थितियों को, हर बदलावों को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक्सेप्ट करते हैं। अगला है बच्चे अपनी लाइफ में बैलेंस करना सीखते हैं। लाइफ में आने वाली हार या जीत, सफलता असफलता को वो समान रूप से देखते हैं। इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, साथ ही साथ निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। अगला है भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। विसर्जन सभी के लिए इमोशनल होता है, खासकर बच्चों के लिए। जब बच्चे कुदरत के बदलाव के नियम को समझते हैं तब वो ये बात भी समझते हैं कि कोई भी इमोशंस हमेशा के लिए नहीं रहते। बच्चे इमोशनली मैच्योर बनते हैं और अपने अंदर भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करते हैं। इससे ये फायदा होता है कि बच्चे अपने गुस्से, निराशा और उदासी ऐसे इमोशंस पर अच्छे से कंट्रोल पाना सीखते हैं, अपने इमोशंस को समझते हैं और इससे बच्चों की साइकोलॉजिकल ग्रोथ होती है। अगला है ग्रैटिट्यूड और वर्तमान में जीना। जब बच्चे ये समझ जाते हैं कि लाइफ में खुशी और गम थोड़ी देर के लिए रहते हैं तब बच्चे प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखते हैं, इस क्षण में रहना सीखते हैं। बच्चों को ग्रैटिट्यूड का महत्व समझता है। इससे बच्चों को लाइफ में होने वाली छोटी छोटी खुशियों का महत्व समझता है और वो पीसफुल और हैप्पी लाइफ जीते हैं। इस प्रकार जब बच्चे कुदरत के बदलाव के नियम को समझते हैं तब ना केवल वो अपने वर्तमान को यानी प्रेजेंट को बेहतर बनाते हैं बल्कि अपने फ्यूचर को भी बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो था एक नजरिया गणेश विसर्जन को देखने का, या कह सकते हो एक पहलू। आप चाहो तो अपना नजरिया गणेश विसर्जन के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हो। समझे? हाँ। मैं भी समझ गई। आप भी अपने बच्चों के क्रिएटिविटी को सपोर्ट करने के लिए इस एड्रेस पर उनके ड्राइंग्स को भेज सकते हो या फिर हमें ईमेल कर सकते हो ताकि हम दुनिया के सामने आपके बच्चों के टैलेंट को रिप्रेजेंट कर सकें।